फ्रेंड्स, मैं हूं मोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये होममेड क्ले और इससे बनने वाले क्यूट से क्राफ्ट, इन सब का मैं फुल डिटेल में वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो मैंने क्ले बनाया है ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है और इसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला था कि मैंने कैसे क्वांटिटी किस चीज़ की कैसे रखी है। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और सेकंड अटेम्प्ट में ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया था। हालांकि फ़र्स्ट वाला भी मेरा ठीक ही बना था, बट ये बिल्कुल परफेक्ट बना था। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी जब मैंने इसको बना लिया तो। और आजकल ना मुझे ऐसे डिफरेंट आर्ट, डिफरेंट क्राफ्ट, इन सब को ट्राई करने का हमेशा से ही मेरा शौक़ रहा है। और ऐसी चीज़ों का ना आजकल कह सकते हो आपकी भूत सवार हुआ है मुझे कि मैं क्ले की बहुत सारी चीज़ें बना रही हूँ और लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया था। इसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में रख दिया था और इससे पहले मैं एक दो बना के ट्राई कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो क्ले में मैं दो तरह के कलर्स भी यूज़ करने वाली हूँ। ये ड्राई पेस्टल कलर्स हैं और एक ये लिक्विड वाला ट्यूब जो आप देख रहे हो एक्रेलिक कलर का, वो भी इसमें यूज़ करूँगी मैं, जो कि मुझे ये गिफ्ट में मिला था। तो अभी तक में मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैं बना चुकी हूँ। जो मैंने पहला अटेम्प्ट किया था ना ये होममेड क्ले वाला, उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी और मैं इंडिया लेकर गई थी, वहाँ गिफ्ट भी किया था। और एक दो चीज़ें उसमें से सेल भी हुई थी, तो वो ख़त्म हो गया था और ये पूरा पैकेट बनाया मैंने एक बार में और बिल्कुल ये परफेक्ट बन गया था। तो अभी बहुत सारा क्ले है और अभी फिर से मैं एग्ज़िबिशन में जाने वाली हूँ, तो वो उन सब के लिए मैं ये चीज़ें प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इसमें पहले मैंने वो जो ड्राई पेस्टल वाला कलर्स है वो मिक्स करके पिंक कलर बनाया और उससे थोड़ा और डार्क करने के लिए मैंने ये एक्रेलिक कलर यूज़ किया। जो हम नॉर्मल फैब्रिक का जो एक्रेलिक कलर यूज़ करते हैं ना, वो भी मैं इसमें यूज़ करके ट्राई कर चुकी हूँ। तो अभी मैं भी ये लर्निंग पीरियड पे हूँ। बहुत सारे अटेम्प्ट किए मैंने इसमें और धीरे धीरे काम परफेक्ट होता है, एक बार में नहीं होता। तो अभी तक मैं काफ़ी सारी चीज़ें बनाई है और मुझे लगा कि ये अच्छे से इम्प्रूव हो चुका है अभी, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रैबिट बना रही हूँ और अभी रैबिट वाला ही सीज़न आने वाला है। तो इससे पहले मैंने और भी बनाए दो तीन, और जब मुझे लगा कि अब मैं परफेक्ट बना रही हूँ तो फिर मैंने ये वाला आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर किया है। अब आप लोगों को बताना है ये परफेक्ट बना या नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जब मिस्टेक्स होती जाती है ना, तब हम अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं। और इसमें काफ़ी कुछ मैंने इस वाले में, स्पेशली जो ये पिंक वाला मैंने बनाया, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने इम्प्रूव की। और ये जो मोल्ड देख रहे हो आप, ये मैं इंडिया से लेकर आई थी और इसमें ये वाला क्ले बिल्कुल परफेक्ट यूज़ होता है। बाकी जो वो एयर ड्राई वाला क्ले यूज़ करती हूँ ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे इसमें बनाने में। बट अभी जैसे आप ये देख रहे हो बो बनाया मैंने, ये बिल्कुल परफेक्ट बना और इसके ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा क्ले होता है वो कट होके निकल जाता है जब करते हैं तो, और प्रॉपर शेप आती है। तो इस वाले क्ले के लिए तो ये मोल्ड मुझे परफेक्ट लगा। और छोटी छोटी सी ऐसे डिटेल्स इसमें हम ऐड करते जाएंगे और ये ईज़िली स्टिक भी हो जाता है। तो हल्का हल्का सा हमें ग्लू लगाते जाना है और जो भी हम डिटेलिंग कर रहे हैं ना, वो अच्छे से स्टिक भी होता जाता है। बट इस क्ले को ड्राई होने में मुझे लगता है 3 से 4 दिन लगते हैं, तब जाके ये बिल्कुल परफेक्ट ड्राई होता है। तो मैं बता दूँ, ये मेरी खुद की रेसिपी नहीं है, ये मैंने कुछ 2-3 वीडियोस देखे एंड उसके बाद मैंने बनाना शुरू किया था। तो मैंने काफ़ी सारा क्ले अब तक में ट्राई किया है, तब जाके मुझे समझ में आया है कि हर क्ले का अपना अलग अलग काम है। हर क्ले से हर एक तरह की चीज़ें नहीं बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर बना रही थी, तो मैंने थोड़ा सा क्ले लिया और उसमें काफ़ी सारा एक्रेलिक कलर ऐड करके और ब्लैक कलर बना के मैंने एयर टाइट पाउच में रख लिया है।
ताकि अब जब भी आईज़ या जो भी इस तरीके की डिटेलिंग करनी होगी ना तो उस ब्लैक कलर से मैं करूँगी, क्योंकि जिस समय मैंने क्ले बनाया था उस टाइम पे मैंने वाइट क्ले बना के रख लिया है। और अब जैसे जैसे मुझे कलर की ज़रूरत होती जाएगी कि क्या बनाना है तो मैं कलर ऐड करती जाऊँगी और फिर चीज़ें बनाती जाऊँगी। और इस तरीके की चीज़ों को बनाने के लिए मुझे लगता है कि ये वाला क्ले बिल्कुल परफेक्ट है और सिर्फ ऐसे वाले क्ले से ही ये बनाया जा सकता है। स्टार्टिंग में मैंने पॉलीमर क्ले यहाँ पर देखना शुरू किया कि उससे बनाऊंगी, बट उसका मैंने देखा उसको बेक भी करना पड़ता है शायद, और मुझे पता नहीं, तो इतना रिस्क कौन ले। और दूसरी बात कि पॉलीमर क्ले बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो फिर मैंने देखा कि इस तरीके की चीज़ें भी बन सकती है और मैंने ट्राई किया। तो इस बार मैं 2 केजी ग्लू लेकर आई हूँ इंडिया से, फेविकॉल वाला, कि मैं ये क्ले बनाऊँगी, होममेड क्ले। और ये देखो, ये क्यूट सा रैबिट हमारा बनके रेडी हो जाता है। थोड़ा सा इसको ब्लश भी लगा देंगे। तो जो मैंने अभी मोल्ड दिखाया ना, ऐसे वाले मोल्ड से ना चीज़ों को बनाना आसान हो जाता है और वो ना बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होंगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और ये पता नहीं कौन सा कार्टून बनाया मैंने, मुझे खुद को नहीं पता। बड़ा सा फेस बनाया था और इसका मैंने वीडियो नहीं दिखाया ना, ब्लू वाले का। इसको मैंने ना, जब मैंने क्ले बनाया था उस टाइम ही मैंने ट्राई किया था। और एक चीज़ और बता दूँ, इस क्ले के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, लाइक बिल्कुल बारीक वाले फाइबर्स वगैरह, ऐसे कोई डस्ट हो, कुछ हो, ऐसे टेबल पे गिरा हो या आपके हाथ में भी चिपका हो ना, वो भी चिपक जाता है। तो ये बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा इसके लिए। और ये अभी अच्छे से ड्राई हो चुका है तो मैं इस पे लगा रही हूँ ये यूवी रेजिन। और इसका भी मैं आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल शेयर कर चुकी हूँ कि मैं इस रेजिन को बहुत बारी यूज़ कर चुकी हूँ अभी तक में। और जैसा मैंने बताया, अलग अलग क्ले मैं ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एयर ड्राई क्ले ख़रीदा था, थोड़ा डिफरेंट है हमारे वाले क्ले से। तो उससे मैंने काफ़ी सारे चार्म्स बनाए हैं, तो उसके लिए मैंने मंगाया था। और फिर जब मैं इस वाले क्ले पे मूव हुई हूँ तो इस पे भी मैं ये वाला रेजिन यूज़ कर रही हूँ। और इसके लिए मैंने ये छोटी सी लाइट मंगाई थी। और इस छोटी सी लाइट में प्रॉब्लम होती है, लाइक 3 से 4 चार्म्स ही इसके नीचे आ पाते हैं और थोड़ा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि एक जगह ही प्रॉपर लाइट आती है तो टाइम लगता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। और दूसरी चीज़, मुझे ना यही काम सबसे इसमें बेकार लगता है, जो ये रेजिन वाला है। पहली बात तो ग्लव्स पहन के मुझसे काम नहीं होता, जो कि बहुत ही बुरी हैबिट है। जब ये लग जाता है हाथों पे ना रेजिन, तो वो बहुत ही चिपचिपा और वो आप वॉश करके नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज़, जब हम इसके एक साइड पर रेजिन लगा के उसको क्योर होने के लिए लाइट के नीचे रखते हैं ना, तो जैसे थोड़ा भी जो एक्स्ट्रा इस तरीके से पिघल के बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो थोड़ा नीचे चला जाता है ना, तो वो ऐसे जम सा जाता है एक जगह, या फिर वो पपड़ी बन जाती। कई बार तो ऐसा होता है कि वो बिल्कुल जम जाता है और आप उसको किसी तरीके से नहीं निकाल सकते हो। तो 1-2 पीसेस इस तरीके में बर्बाद भी होते हैं। तो मेरे भी ऐसे वेस्ट हुए हैं। जो मैंने रैबिट बनाया था उसमें एक थोड़ा सा ऐसा हो गया था, तो वो मैंने अपने यूज़ के लिए रखा है, मैंने अपने बैग में लगा लिया है। और जब तक वो क्योर हो रहा था तो मैंने सोचा चलो तब तक दूसरा काम करते हैं। तो मैंने और भी थोड़े से क्ले से ऐसे छोटे छोटे से चार्म्स बनाए हैं, जिसमें बिल्ली बनाई है। और जब तक वो क्योर हो रहा था तब तक मैं ये काम कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने क्ले का काम किया और एक दिन पूरा हम उसमें रेज़न का काम कर रहे हैं। कैसे बताऊँ मैं, अगर बहुत सारी बना रहे हैं तो ठीक है, बट मेरा जो प्रोसेस होता है, मैं बोर होती हूँ जब तक वो लाइट में मैंने रखी हुई है और जब तक वो क्योर हो रहा है तब तक मैं खाली बैठ के क्या करूँ। तो फिर से मैं ये बना रही थी साथ के साथ, क्योंकि छोटी सी लाइट है ना, तो टाइम लगता है उसमें क्योर होने में भी। और रेज़िन का करीब टोटल 4 से 5 कोट करने पड़ते हैं, लाइक 1 कोट फ्रंट, 1 कोट बैक, एंड उसके बाद दोबारा से फ्रंट, दोबारा से बैक। मतलब मेरे कहने का मतलब है 2 कोट फ्रंट, 2 कोट बैक, तभी वो अच्छा वाला ग्लेज़ आता है। और थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो
नीचे की तरफ ऐसे ना आ जाए, क्योंकि यूवी लाइट के नीचे जैसे ही रेज़िन जाता है वो वैसे ही वो हार्ड हो जाता है, तो उसमें चीज़ें बर्बाद भी होती है। उसके बाद जैसे जैसे वो क्योर होते जा रहा है, निकाल के मैं उसको असेंबल भी करती जा रही हूँ, जिसमें भी मुझे ऐसे की रिंग और बीड्स जो भी लगाना हो वो मैं साथ के साथ लगाती जा रही हूँ। और फिर जो अच्छे से क्योर नहीं हुआ उसे मैंने क्योर होने के लिए छोड़ा हुआ है। और थोड़ा बहुत जैसे ऊपर नीचे हो रहा है ना, कैसे बताऊँ मैं, जहाँ पर भी यूवी रेज़िन का आपको लग रहा है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वहाँ पर हम थोड़ा और लगा के उसको फिर क्योर होने के लिए छोड़ सकते हैं, तो एक अच्छा वाला ग्लेज़ आ जाता है। और हाँ, मैंने बताया नहीं पहले वाले वीडियो में, इस तरीके से ना जब वो ड्राई हो जाता तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें चिपक जाती है, ऐसे रोएं वगैरह ना, तो उसको क्लीन करने के लिए ऐसे वेट कपड़ा लेके आप और उसको क्लीन कर सकते हैं, इजीली क्लीन हो जाता है। और मैं जो अपना ये फिंगर दिखा रही थी वो बहुत ही बुरा, जब ये रेज़िन चिपक जाता है ना उंगलियों में तो बहुत बुरा होता है। दूसरा, ये जो आप टूल्स देख रहे हो ना, इससे पकड़ के जब मैंने किया और उससे पकड़ के ही मैंने लाइट के नीचे रखी, तो वो टूल और चाम्स दोनों ही क्योर होके आपस में चिपक गए थे। बहुत मुश्किल से मैंने छुड़ाया था। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें तब समझ में आती है जब हम एक्चुअली में इसके ऊपर काम करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखो ऐसे छोटी छोटी सी इसमें बना के रखी हुई थी, कुछ को मैंने असेंबल भी कर लिया था, कुछ आपके सामने ऐसे असेंबल कर रही हूँ। तो बहुत सारे क्यूट से मैंने ऐसे की चेन मंगवाए हैं जो इन सब में मैं लगाऊंगी, और उसका भी मैं क्राफ्ट हॉल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगवाई है इसके लिए ही, जो मैं अभी ये ऐसे वाले की चेन्स बनाने वाली हूँ क्यूट वाले ना, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मंगवाई है। और छोटी छोटी चीज़ों को ना असेंबल करने में टाइम जाता है, जैसे ये देख लो आई पिन, उसमें फिर बीड्स डाले, फिर ऊपर ये बो वाला लगा के फिर करो, तो एक एक ये छोटे छोटे से चैम्प्स को ना अच्छे से असेंबल करने में, प्रॉपर उसको कीचेन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तब जाके एक पीस रेडी होता है। और जब ये बिल्कुल ऐसे परफेक्ट वाला बन जाता है ना, देखने में भी सुंदर लग रहा हो, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, खुद के ही काम से बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। और सीरियसली ये बहुत ही क्यूट बनकर आए थे। मैं तो अब आप लोगों को बताना है कि ये क्यूट बने थे या नहीं बने थे, आपको कैसा लगा, ये काम परफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, ये अब आप लोगों के ऊपर है। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी इनको देखकर। अब देखते हैं कि मुझे एग्जीबिशन में क्या रिस्पांस मिलता है। और यहाँ पर एयर ड्राई क्ले से मैंने कुछ चार्म्स बनाए थे, क्योंकि ये मुझे नन्हे नन्हे लोगों का ऑर्डर आया हुआ था। नन्हे नन्हे लोग, मेरे बेटे के जो फ्रेंड हैं उसका आया हुआ था, वो छोटा सा किंडरगार्टन का है। एक्चुअली मैंने एक बच्चे को गिफ्ट दिया था ये जो चार्म्स देख रहे हो, इसके की चेन, तो वो मेरे बेटे के साथ है, और उसकी मम्मा जाती है स्पोर्ट्स में छोड़ने के लिए मेरे बेटे को भी, तो उसको मैंने बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। तो एक और बच्चे ने देखा, तो उसने बोला मेरे बेटे से कि क्या तुम अपनी मम्मा से मेरे लिए टाइगर बनवा दोगे, तो उसके लिए मैंने ये टाइगर बनाने की कोशिश की। हालांकि ये बहुत अच्छा सा नहीं बना था, इसमें जो मैंने ये ट्यूब वाला एक्रेलिक कलर यूज़ किया बहुत ही बेकार था, इस क्ले के लिए नहीं है वो। मेरा वाला जो इंडिया वाला कलर है वो ही बेस्ट है। तो उससे मैंने बनाया है उसको देने के लिए, और ये इस तरीके से बन के रेडी हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो ऊपर मैं पिन लगाती हूँ ना, उस पर रेजिन लग के वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसको ड्रिल करके होल्स बनाने पड़ते हैं। और ये हमारा क्यूट सा की चेन बन के रेडी हो जाता है। और जो मैंने एयर ड्राई वाला बनाया था वो 2 पीस मैंने दोनों भाई के लिए भेजा, वो भी 2 ब्रदर है, तो उन दोनों के लिए कल ही इवनिंग में मैंने भेजा था अपने बेटे से, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसकी मम्मा का मैसेज आया था कि उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश है वो। तो ऐसे जब छोटे छोटे से बच्चे आपके काम की तारीफ़ करते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि छोटे बच्चे को समझ में नहीं आती कि आपने हाथ से बनाया है, क्या है, हैंडमेड है। बड़े लोगों को तो फिर भी समझ में आती है कि हैंडमेड है, अच्छा बना है, सुंदर बना है, बट छोटे बच्चों को इससे कोई लेना देना नहीं, उनको बस पसंद आने की चीज़ होती है। तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है।
आपको कैसे लगे आज के DIY आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।